अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जा रही हूँ वॉक पे और आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ। कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे यकीनन। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ इन मिडल ईस्ट देन कनाडा। व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स एंड यू नो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑलराइट, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी डेली वॉक जो है वो मेरी लाइफ का हिस्सा है। और बच्चों को स्कूल भेज के फिर उनके आने के बाद उनको खाना वाना खिला के जनाब मैं जो हूँ वो फिर वॉक पे जाती हूँ और उसी दौरान मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो ये है कहानी। अब इसमें ये है कि मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि आप जो है वो इससे पहले मिडल ईस्ट में रहती थी। हाँ, तो बता भी देती हूँ आप लोगों को अपने बारे में कि मैं शादी होकर जो है वो मिडल ईस्ट शिफ्ट हो गई थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मिडल ईस्ट में जॉब करते थे। उसके बाद हम वहाँ तकरीबन जो है रहे 5 साल। फिर उसके बाद यहाँ आ गए। तो रहना मिडल ईस्ट में और फिर जो है वो यहाँ पे रहना। इस वक्त मैं आपको क्रॉस वॉक दिखा रही हूँ, ज़मीन दिखा रही हूँ। रीज़न ये है कि जनाब सामने से कोई आ रहा था। एनीवेज, तो कल जो था वो बारिश हो रही थी यहाँ। बारिश दिन जो था वो थोड़ा सा क्लाइमेट बारिश आ रहा था। आज जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। पर वो बारिश होना बड़ा फैसिनेटिंग होता है। मुझे बहुत पसंद है बारिश होना। और मुस्तकिल नहीं, लेकिन आफ्टर एवरी अदर डे तो अच्छा लगता है। इवन आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड के हम किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं कि जहाँ बारिश बहुत होती हो। मुझे बर्फ़ ना हो या हो तो बहुत कम अरसे के लिए हो, लेकिन बारिश होती रहे। तो खैर फिर यही हुआ। मैंने कहा कि थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं कि वहाँ की लाइफ में और लाइफ इन कनाडा क्या फ़र्क है। फ़र्क है हर लिहाज से है। कनाडा में थोड़ी स्टेबिलिटी है एंड देन इधर आप टैक्स पे करते हैं, पर उस टैक्स पे करने के बजाय में आपको जो है वो फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल मिल जाता है। और जबकि कंपेरेटिवली अगर आप बात करें मिडल ईस्ट में, तो वहाँ ये बेनिफिट्स नहीं है, राइट। तो यहाँ ये हैं बेनिफिट्स। कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ ना मैं। हाँ, आ गई पार्क में। माई फेवरेट पार्क which is beside my house. So yes. Alright, so let's talk about that
why did what's the difference between living in uh, Middle East, Dubai, or Canada? So in general, um, if you ask me, huge difference, क्योंकि ज़ाहिर है कि इधर जो है वो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ता है। पर वहाँ के प्लस पॉइंट्स ये थे कि वहाँ आपको हाउस हेल्प इजीली मिल जाती थी, राइट। यानी कि आपको वहाँ कुक भी मिल सकता है, आप कुक कर लेते हो इजीली। क्लीनिंग के लिए भी इधर ये चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सो बस ये है, एजुकेशन जो है वहाँ हम तकरीबन 45 to 40,000 जो है वो ईयर के बच्चों की पे करते थे, जो कि यहाँ पे जो है वो नहीं करते हैं, ज़ाहिर के टैक्स पे करते हैं। तो हमें फिर फ्री एजुकेशन एंड फ्री मेडिकल मिल जाता है। सो यहाँ के ये प्लस पॉइंट्स हैं। उसके अलावा वेदर के लिहाज से जो है यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड होता है और कोल्ड होता है, और कुछ दिनों के लिए ज़ाहिर के समर भी आता है। इसी तरह वहाँ पे गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ सेंट्रली कंडीशन एयर कंडीशनड होते हैं गाड़ियाँ भी और घर भी, तो वो इतना पता नहीं चलता है। पर ड्राइविंग की बात करें तो फिर यहाँ पे जो ड्राइविंग सिस्टम है वो बहुत बेटर है। हाँ जी, बहुत बेटर है। और वहाँ जो है उधर भी बहुत अच्छा था, लेकिन सिस्टमैटिकली यहाँ पे लोग चलाते हैं गाड़ियाँ। सो बस मैं यहाँ बैठी हूँ पार्क में, और मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें करती हूँ और डिस्कस करती हूँ कि जनाब क्या फ़र्क है माहौल के हिसाब से। यहाँ बच्चों को जो है वो इस्लामी माहौल देने की कोशिश करते हैं, और उनकी जो इस्लामिक क्लासेस होती हैं, इस्लामिक स्कूल्स भी हैं, हम वहाँ भी बच्चों को डाल सकते हैं। तो बच्चे इवन के हाई स्कूल्स भी हैं, इस्लामिक स्कूल्स जो हैं वो हाई स्कूल भी होते हैं। तो विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, राइट, कि यहाँ पे ये हर चीज़ अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। तो डिफरेंसेस वही कि दुबई में और यहाँ में क्या फ़र्क है। तो बस यही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो दोनों जगह की अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप जो है वहाँ पे अगर वहाँ अपार्टमेंट लेते हैं आप, तो वहाँ तकरीबन 2-2,500 रियाल से अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं, फिर इट गोज़ हाई। इधर जो है वो अगर आप एक बेसमेंट ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एरिया में, तो वो आपको 2,000 से मल्टन में 2,000 में मिल जाती है अच्छी बेसमेंट 2 बेड की, और घर भी 3,000 3,500 में मिल जाते हैं। तो ये है, जैसे कि मैं भी रह रही हूँ, मैं भी घर में ही रह रही हूँ, तो वो भी तकरीबन 3,500 में मुझे मिला है फर्निश घर। सो डिपेंड्स कि आप जो है वो क्या प्रेफर करते हैं। इसी तरह जो है वो अगर आप नियाग्रा की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको चीपर प्राइस में बेसमेंट मिल सकती है। सेंट कैथरीन में चले जाएंगे तो इसी तरह वहाँ पे भी जो है वो कैम्ब्रिज किचनर में जो है वो लोअर प्राइस पे आपको बेसमेंट्स भी मिल सकती हैं इजीली, और घरों की प्राइसेस भी कंपैरेटिवली कम हैं। कैलगरी में भी घरों की प्राइसेस बहुत यहाँ से तकरीबन काफ़ी कम है। तो हम ज़ाहिर है कि लोग फिर यहाँ से मूव कर जाते हैं अल्बर्टा की तरफ टू गेट चीपर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। सो मोस्टली यही होता है कि वो लोग वहाँ मूव कर जाते हैं। हम यहाँ आए हैं वहाँ से
तो यू नो पर ये था कि जब हम वहाँ रहते थे तो हमने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट्स हैं, पर जब बात आ जाती है बच्चों को अपब्रिंगिंग की और जनाब वेदर की, तो फिर उस लिहाज से जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा अब तक, उस लिहाज से ज़ाहिर है कि मेरे हस्बैंड की जहाँ जहाँ जॉब होती गई मैं वहाँ शिफ्ट करती गई, पर उस लिहाज से ये मुझे यहाँ जो है वो बच्चों को रेस करने के लिए बहुत बेटर लगा ओंटारियो, मिल्टन स्पेशली जहाँ मैं रहती हूँ। तो खैर ये फिर एक अलग टॉपिक हो गया अगेन, कैलगरी और ओंटारियो। हम बात कर रहे थे यूएसए। हम बल्कि चाह भी रहे थे, हम अभी डिसाइड कर रहे थे कि हम हो सकता है कि वो बैक हो जाएं। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, अब यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो हमने सोचा कि हम जो है वहाँ चले जाएं, जाके और वहाँ कुछ अर्से के लिए रहने दोबारा से। पर अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब ज़ाहिर है कि इनकी जो है वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी बच्चों की, तो फिर वो फिर अपनी अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हो जाएंगे। एंड देन वहाँ अगर आप और चीज़ों को कंपेयर करें तो फिर कि बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट्स नज़र आते हैं। हर जगह पे वहाँ के अपने बेनिफिट्स हैं। वहाँ जो है वो बच्चों को टोटली आप जो है वो फुल इस्लामिक माहौल मिलता है। एंड देन आपको इतना सोचना नहीं पड़ता कि किस एरिया में रहा जाए, कहाँ ना रहा जाए, या फिर कौन से स्कूल्स जो हैं वो उनको कंसीडर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ इजी हो जाती हैं। और जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ जाता है तकरीबन। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा महंगाई है कनाडा में, वो भी डिपेंड करता है कि अगर आप जो है अल्बर्टा मूव कर जाते हैं तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग हो जाती है। वेदर तो बता ही दिया कि बहुत वहाँ पे 40-50 इतना जो है वो टेम्परेचर होता था। पर ये है कि हमें तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ रहना, बहुत ज़्यादा पसंद था वहाँ रहना। तो अभी भी वो मेमोरीज़ मेरा आँखों के सामने घूम रही होती हैं। मुझे सऊदी अरेबिया में रहना बहुत पसंद था। एंड देन दुबई, अबू धाबी, ऑल दोज cities, countries are very very nice, and Canada is also nice. In terms of education, I'm really impressed with Canada's education. जो यहाँ की बेस्ट क्वालिटी मुझे लगी, हेल्थ सिस्टम इज़ अमेजिंग, एजुकेशन सिस्टम इज़ super amazing. Because I did study business over here, and then I really like the way they teach me, and then whatever I study here was so easy to learn and understand. ऐसा नहीं था कि आप रटा लगा के आप बस पढ़ रहे हैं, एक चीज़ को जो है ना वो समझा के अंडरस्टैंड करके कि आप क्या पढ़ रहे हैं, राइट। सो मुझे जितने भी मेरे मॉड्यूल्स थे बिज़नेस से रिलेटेड, जितने भी मॉडल्स थे, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया, जनाब HR हो गया, जितने भी तकरीबन 15 मॉड्यूल्स थे, सो सब के सब इतने इंटरेस्टिंग थे और बहुत मज़ा आया मुझे उनको पढ़ने में। Those two teachers who taught me, and then actually the system, how they create the system to teach their kids. Actually, this is what matters a lot, how you're teaching your kids. So same time अभी आप ये भी देखें कि beautiful birds, so beautiful. Can you see that? Can you see those two beautiful birds? They have something orange, and on top they have gray. Very nice. Right? अब मैं और close गई तो फिर ये उड़ जाएंगे. Pretty.
सोचा कि मैं वॉक भी करती जाती हूँ और ब्लॉग भी बनाती जाती हूँ। तो और आज के ब्लॉग में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो है वो मिडल ईस्ट वर्सेस कनाडा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जॉब की जब बात आ जाती है तो फिर जॉब्स तो दोनों सेक्टर में ही जो है वो आपको इजीली मिल जाती हैं, राइट। इसमें कोई मसाला नहीं होता है। वहाँ पे भी डिपेंड करता है कि जो है वो आप किस फील्ड से हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं इंजीनियरिंग से हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, तो उनको जो है वो माशाल्लाह ईज़िली जॉब मिल गई यहाँ पे भी वहाँ भी। और ज़ाहिर है कि मिल जाती हैं जॉब्स, स्पेशली जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको तो ईज़िली मिल जाती है। सो ये है। अब जो है हम अपने बच्चों को यहाँ रेस कर रहे हैं, अब इनको पढ़ाना है। हाँ जी, तो ये तो था आज का ब्लॉग, जैसे कि मैंने बनाया अपने घर के पास फॉरेस्ट में। हाँ, आई विश कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।